हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL की तरफ से न्यू वैकेंसी को रिलीज की गई है, जिसके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट डिफरेंट पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में समझेंगे। क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस, कितने स्टेजेज में सिलेक्शंस होंगे, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फॉर्म फिलअप करने के फी कितने लगेंगे, कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं बेहतर ढंग से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कहां से देख सकते हैं, सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में आप सभी से बातें करने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी के लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहने वाला है। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अभी मैं हूं ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग भी जब सर्च करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल फिटनेस वाला सब ये सब का आपको डॉक्यूमेंट का PDF दिखेगा। फॉर्मेट ऑफ PWB सर्टिफिकेट, फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, सब ये सब चीज़ों को हमें नहीं देखना है। हमें देखना है यहाँ पे डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट लिंक है। यहाँ पे न्यू वैकेंसी जो रिलीज की गई है आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन ग्रेड A, B एंड C अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दी गई है। और ये 26/8 है यानी कि 26 अगस्त को रिलीज की गई है इस नोटिफिकेशंस को। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक नया इंटरफेस खुलता हुआ नजर आएगा। और ये इंटरफेस जब ऑयल इंडिया का खुल जाता है, आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आपको फॉर्म को भरना है तो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ पे टू रजिस्टर करने के लिए। ऑलरेडी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग चूंकि एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं चीज़ों को, तो मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ क्लिक हियर पे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है टू रीड द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि फॉर्म को अप्लाई करना जो है शुरू हो चुकी है 26 अगस्त से ही। और फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 26 सितंबर 2025 रखी गई है, यानी कि 1 मंथ का एग्जैक्टली आप सभी को टाइम दी गई है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। हमने इस PDF को ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो डायरेक्टली चलते हैं हम लोग PDF पे और यहाँ से हम लोग चीज़ों को समझने की प्रयास करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जो है डिटेल PDF आ गया है। अब यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस में क्लियरली देख रहे होंगे 26 अगस्त को ही नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, एक आप सभी को पता है ही कि ये भी एक क्या है, महारत्न पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, और महारत्न पब्लिक सेक्टर्स में ड्रीम होता है जॉब करने का बहुत सारे लोगों का। ठीक है, महारत्न PSU जो होता है वो सबसे टॉप लेवल पे माना जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि PSU जो है अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। महारत्न होते हैं, नवरत्न होते हैं, मिनी रत्न होते हैं, फिर मिनी रत्न में भी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 करके रखा जाता है। तो ये महारत्न है, टॉप मतलब PSU के अंदर है ये। तो महारत्न कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे। खैर ये चीज़ें तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ग्रेड C लेवल का पोस्ट है। और यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख लीजिए। पहला जो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन का है। एक एक करके मैं सभी बातों को आपको डिटेल में बताऊंगा, इस वजह से थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके भी देख सकते हैं अगर चाहें तो, अदरवाइज आप धीरे धीरे देखेंगे तो सभी चीज़ों को समझेंगे। मैं चाह रहा हूँ डिटेल में आपको समझाने के लिए हर एक पोस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। और डिटेल में यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 1 है, SC के लिए 2 है। यहाँ पर ग्रुप C लेवल का जॉब है। तो बेसिकली आप सभी लोग देखते हैं 80,000 से लेकर के 2,20,000 तक सैलरी रहता है, अच्छा खासा सैलरी रहेगा। बात कर लेते हैं हम लोग इसमें मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में। तो 32 से 34 तक रहेगा। ये एज लिमिट को कंसीडर किया जाएगा 26 सितंबर से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर के कि कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए।
देखिए, ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 ईयर्स ड्यूरेशन विथ मिनिमम 65% मार्क्स इन इंजीनियरिंग, यानी कि बीई बीटेक का 4 ईयर्स का होना चाहिए, वो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एडिशनल वर्क एक्सपीरियंस भी मांगी गई है कि मिनिमम 4 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, या फिर टेक्नोलॉजी ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड हैविंग इंजीनियरिंग एट ग्रेजुएशन लेवल तक होना चाहिए, और हैविंग 4 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज़ है? तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो सभी कैंडिडेट। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं जिन्होंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एटलीस्ट 2 ईयर्स का तो होना ही चाहिए। तो इसमें जो है 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। फिर बात करते हैं ग्रेड बी लेवल के जॉब के लिए, तो सीनियर ऑफिसर केमिकल के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। इसमें टोटल 6 वैकेंसीज है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 2 है, ओबीसी एनसीएल का 1, एससी का 1, एसटी का 1 और ईडब्ल्यूएस का 1। सैलरी वगैरह ठीक ठाक रहता है। यहां पर देखते हैं, बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है तो आप 2 ईयर्स का मिनिमम ड्यूरेशन का है, आप 60% मार्क्स का, या फिर इक्विवेलेंट इन सीजीपीए एंड हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल तक आपका रहा है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका केमिस्ट्री रहा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो है क्लियरली मेंशन है कि कोई किसी भी प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस जो है केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट इतना, यहां पर कोई वर्क एक्सपीरियंस के बारे में डिमांड नहीं की गई है। इसीलिए यहां पर अगर आपका सिंपल में एमएससी है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबल है बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 ईयर्स है। यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर कोई कैंडिडेट लेटरल एंट्री से बीई बीटेक किया है डिप्लोमा करके, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर 4 ईयर्स का मांगा है, क्लियरली मेंशन है यहां पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग विथ 4 ईयर्स ड्यूरेशन विथ मिनिमम 65% मार्क्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए। यहां पर भी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद सीनियर ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी वैकेंसी है। बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, 4 ईयर्स का होना चाहिए बीटेक। सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, सेम एज इट इज, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 ईयर्स ड्यूरेशन विथ मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए, या फिर इसमें अच्छा एक चीज और क्लियरली यहाँ पे बताया गया है, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नहीं भर सकता है फॉर्म, प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते। यानी कि कह सकते हैं आसान भाषा में, अप्लाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर्स का बीई बीटेक जिन्होंने किया है, वो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम पोस्ट के लिए जो है बैचलर डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होना चाहिए, मतलब बीई बीटेक होना चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, वो लोग फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर एंड सीनियर इंटरनल ऑडिटर, तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को। इसके बाद सीनियर ऑफिसर आईटी के लिए है, तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आईटी इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 ईयर्स ड्यूरेशन विथ 65% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन सीजीपीए। इसके बाद सीनियर ऑफिसर्स मैकेनिकल के लिए भी है वैकेंसीज। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कभी कभी कॉल पे पूछते हैं कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर वैकेंसीज आएंगे तो आप बताइएगा। तो मैं बेसिकली आप सभी को बता रहा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। बैचलर्स डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और फिर मिनिमम 4 ईयर्स का ड्यूरेशन विथ मिनिमम 65% मार्क्स, और इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए एक्सक्लूडिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो अप्लाइड मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है उसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग खुद से भी इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके। इसके बाद सीनियर ऑफिसर्स फायर एंड सेफ्टी के लिए भी वैकेंसीज रिलीज की गई है। बैचलर डिग्री होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में इंजीनियरिंग में, या फिर फायर इंजीनियरिंग में मिनिमम 4 ईयर्स का ड्यूरेशन के साथ 65% मार्क्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर पब्लिक अफेयर्स में भी है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन सोशल वर्क में, मिनिमम 2 ईयर्स का जो होना चाहिए कोर्स होना चाहिए विथ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट।
इसके बाद सीनियर ऑफिसर जो है HSE में बैचलर डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो ये सब आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे देख लीजिएगा। हमारे साथ जो है जनरली टेक्निकल कैंडिडेट ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स जियो फिजिक्स वाले हैं, PG इन जियो फिजिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स, एक्सप्लोरेशंस जियो फिजिक्स, एक्सक्लूडिंग PG इन कंप्यूटेशनल सिस्मोलॉजी ऑफ, ये सब चीज कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। सीनियर ऑफिसर्स जियोलॉजी, सीनियर ऑफिसर्स लीगल लैंड, ठीक है, सीनियर ऑफिसर्स HR में भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्रेजुएट ऑफ मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए ड्यूरेशंस इन एनी डिसिप्लिन से, किसी भी डिसिप्लिन से, और यहाँ पर हैविंग 2 इयर्स का आपको मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए वर्क का, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर। सीनियर ऑफिसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के लिए बैचलर्स डिग्री यानी कि BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन विद 65% मार्क्स, और इसके इक्विवेलेंट CGPA है, तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियरली ये भी मेंशन है कि एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वगैरह सब जो है, ये सब को छोड़ करके इसको अच्छे से केयरफुली देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कुछ ग्रुप A लेवल का, ग्रेड A लेवल का, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, तो अपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे। इसके बाद यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में दिया गया है, जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में दिया गया है, तो अलग अलग इसको देखा जा सकता है डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के। मैं जस्ट एक ओवरव्यू आप सभी को दे रहा हूँ। अब मैं आप सभी को यहाँ पर जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे तो अपना अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को तो बेहतर ढंग से एक बार चेक कर ही लीजिएगा। इसके बाद पे एंड अलाउंसेस वगैरह सब कुछ दिए गए हैं। इसमें बात कर लेते हैं हम लोग फॉर्म फिलअप करने का फी कितना है। तो जनरल और OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वालों को 500 रुपीज प्लस अप्लीकेबल टैक्सेस देना होगा। SC ST PWBD EWS पहली बार मैं देख रहा हूं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को फी में एग्जेम्पशंस मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, मिलना चाहिए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीकर होने के वजह से फी नहीं दे, तो ये चीजें शोभा देने लायक है। तो पहले क्या होता था, EWS वाले भी फी देते थे जनरल जैसा, तो एग्जेम्पशंस लगता नहीं था। तो SC ST PWBD EWS और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को फी नहीं देना पड़ेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और फी जो आप पे करेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए वो नॉन रिफंडेबल होगा, ये बातें लिखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी सिंपल में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होंगे आप सभी का 100 मार्क्स के, और 100 मार्क्स में से जो सिलेक्शंस के लिए 85% वेटेज रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस का, और सेकेंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट या फिर पर्सनल इंटरव्यू होंगे। तो पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा 15% का रहेगा, ठीक है, और इसका कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, आपको 15% इसका वेटेज रहेगा, 15 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से इसमें सिलेक्शंस होंगे, और जो 1 and 30 मिनट का होगा, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा 1.5 घंटा का होगा, 1 आवर 30 मिनट्स का, और कुछ कंपनसेटरी टाइम जो है कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट सबको जो मिलता है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, वो सब चीज़ें इसमें मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे कैंडिडेट को, वो 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन में जो अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे जो भी कैंडिडेट, शॉर्टलिस्ट जो किया जाएगा, तो एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वही सब चीजें हैं, अलग अलग ग्रेड वाइज जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, इसको देख लेना है आप सभी को। इसके बाद फिजिकल फिटनेस वगैरह सब बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है, और जनरल इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बारे में हम लोग बात कर ही लिए। इसके बाद यहाँ पर कट ऑफ डेट के बारे में अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया है कि 26 यहाँ पर है कट ऑफ डेट आपका, कि स्टार्ट हो गया है फॉर्म को अप्लाई करना, कब से, बेसिकली 26 अगस्त से, और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 26 सितंबर तक। और सबसे खास बात यह है कि इस एग्जामिनेशंस में डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस भी बता दी गई है कि 1 नवंबर को ये एग्जामिनेशंस होगा। तो आपके पास कितना समय है एग्जामिनेशंस का तैयारी करने का, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और
ये टेंटेटिव बताई गई है, एग्जैक्ट डेट सेल बी इनिशिएटेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है। और द कट ऑफ डेट ऑफ द एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन सेल बी रिकॉन्ड एज 26 सितंबर से को के तक होना चाहिए, वो रहेगा आपका बेसिकली बेंचमार्क डेट है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिस है फॉर, ये सब तो बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस नोटिफिकेशंस के बारे में आपने बेसिक चीजें समझ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कैसे तैयारी करें। तो अगर आपका ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग है, या आपने बीएससी या एमएससी किया है केमिस्ट्री से, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर कंप्लीट रूप से अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस करने के लिए। अगर आपका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं वोल्ट शास्त्र बैच में, जो कि एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ सर्वज्ञ बैच में। अगर आपका केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैम एई जेई क्रैकर्स कोर्स में। और अगर आपका बीएससी केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में। और अगर आपका एमएससी केमिस्ट्री से रहा है, तो आप लोग एमएससी पीएसयू क्रैकर्स बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। सभी बैचेज एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आप सभी के साथ बहुत ही अच्छे से साझा करेगी। उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप सभी को कि इस एग्जामिनेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से आप सभी लोग देख पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग जो है आप सभी को बैच के अंदर ही कराएंगे सॉल्व। इस वजह से अगर आप लोग बैच में जुड़ते हैं, तो आप सभी को इस एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस कराई जाएगी, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो है 10 सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करेंगे आप सभी को आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस। तो कंप्लीट प्रिपरेशंस करने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए पीएसयू क्रैकर्स बैच में, जो कि हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। बैच में जुड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में लॉगिन करके बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.sktutorial.org। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर बार बार आ ही रही होगी। उम्मीद करता हूं हमने सारे इन्फॉर्मेशन को आप सभी को दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ताकि आप और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि अपकमिंग डेज में कोई इस प्रकार की और भी वैकेंसियां आए तो आप सभी का लेटेस्ट अपडेट जो है नहीं छूटे। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।